गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है 30 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के दिन ना शहीद दिवस है, जो कि महात्मा गांधी जी को याद करके मनाया जाता है। क्या है कि इस दिन क्या हुआ था, असैसिनेट हुआ था बिरला हाउस में न्यू दिल्ली में। किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। और आज का दिन ट्रिब्यूट पे करने के लिए महात्मा गांधी की समाधि पे एट राजघाट इन दिल्ली एक और शहीद दिवस आता है, जो कि याद करता है सेक्रीफाइस ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड शिवराम राजगुरु। इन इनका जो शहादत थी उसको याद करने के लिए मार्च 23 पे भी एक शहीद दिवस आता है, और ये वाला अलग है। ये महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट पे करने के लिए है। आगे चलते हैं। आज के दिन एक और दिन ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। अब अगर बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो ये लास्ट संडे ऑफ जनवरी को मनाया जाता है। मतलब ये 26 जन को था, पर इंडिया में ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि एक लेप्रोसी ना एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ एक डिजीज़ है। नेग्लेक्टेड का मतलब है ये बहुत नेग्लेक्ट करी गई है और इस पर इतना काम नहीं किया गया। इसके जो पेशेंट्स हैं उनके लिए इतना काम नहीं करा गया। तो महात्मा गांधी जी लेप्रोसी के जो पेशेंट्स थे तो उनके साथ बहुत रहते थे। तो इसीलिए इनके शहीद दिवस पे ये दिन हम इंडिया में मनाते हैं। इसका थीम क्या है? यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। आगे चलते हैं। अब है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रायो। तो इन्होंने इनॉग्रेट करा है एक नागालैंड सुपर लीग 2025 लॉन्च करा है, स्टार्ट हो गया यहाँ पे। और ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन एंड जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? कल्याण चौबे। अब आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत ली है। अगली न्यूज़ है कि बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड्स इन रिपब्लिक डे परेड 2025। तो जैसा कि पता है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के अलग अलग टैब्ल्यू थे। तो सबसे अच्छा टैब्ल्यू कौन था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये अवार्ड जीता है, बेस्ट टैब्ल्यू फ्रॉम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स। इनका थीम किस पे बेस्ड था? जनजातीय गौरव वर्ष। इन्होंने डिपिक्ट करा था इसमें 150th बर्थ एनिवर्सरी ईयर ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, उसके थीम पे ये बेस्ड था। और सेंट्रल थीम क्या था? जल, जंगल, ज़मीन। अब इसमें ना और अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, जैसे अगर हम टॉप 3 टैब्ल्यू की बात करें, स्टेट या यूटीज़ थे, तो वो ये तीनों थे। टोटल कितने यूटीज़ और स्टेट्स ने के टैब्ल्यू ने पार्टिसिपेट करा था? टोटल 16 ने करा था। अब इसमें फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है? उत्तर प्रदेश की आई है। उत्तर प्रदेश के टैब्ल्यू सबसे अच्छा था। थीम क्या था? महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये इसका थीम था। दूसरे नंबर पे त्रिपुरा का टैब्ल्यू। इसमें क्या है कि त्रिपुरा में एक करछी पूजा होती है, तो द वर्शिप ऑफ 14 डेटीज़ इन त्रिपुरा। 14 डेटीज़ की पूजा होती है ये, तो ये इसके ऊपर बेस्ड था। और थर्ड टैब्ल्यू कौन सा था? आंध्र प्रदेश से। इसका थीम क्या था? एटिकोपक्का बोमालू, इको फ्रेंडली वुडन टॉयज़। ये टॉयज़ इको फ्रेंडली वुडन टॉयज़ थे, जो कल्चरल टॉयज़, तो उनका डिपिक्शन था। अब अगर 3 सर्विसेज में बात करें, तो सबसे अच्छा मार्चिंग कंटिजेंट कौन था? उस कौन सी कंटिजेंट को सबसे बेस्ट मार्चिंग अवार्ड मिला है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। अगर 3 सर्विसेज में देखें, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। और अगर CAPF सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या अदर जो ऑक्सिलरी फोर्सेस हैं उनमें देखें, तो दिल्ली पुलिस की टीम को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अवार्ड मिला है। आगे चलते हैं। अब इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अपना 100th लॉन्च है ये, श्रीहरिकोटा से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इसमें क्या है कि
इस सैटेलाइट का नाम क्या था? NVS-02 और इसका लॉन्च व्हीकल GSLV F-15। अब क्या है, ये ना 100th लॉन्च है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से। और पर इसमें सैटेलाइट्स बहुत सारी है। क्या होता है कि हर लॉन्च के साथ ना कभी 3 या 4 सैटेलाइट्स भेज दी जाती हैं। तो 100 लॉन्चेस में 548 सैटेलाइट भेजी जा चुकी हैं जो ऑर्बिट कर रही हैं अभी भी। अभी चेयरमैन बने थे इसरो के, वो कौन थे? डॉक्टर वी नारायण। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन असेंशियल फॉर प्रमोटिंग ग्रीन टेक्नोलॉजीज़। तो जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ होती है ना, जैसे विंड टर्बाइंस या एविएशन या सोलर पैनल्स, तो इनमें जो मिनरल्स यूज़ होते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए वहाँ से जो ऐसा बजट वगैरह होता है, तो उसको सेंटर ने अप्रूव कर दिया है। ये यूनियन कैबिनेट कौन लीड करता है? PM मोदी करते हैं। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया है लॉन्च ऑफ 16,300 करोड़ का लॉन्च करा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए। इसमें क्या है कि इतना जो आउटले है ना 34,300 करोड़ का, वो स्प्रेड होगा ओवर 7 ईयर्स। और इसमें क्या होगा? एक्सप्लोरेशन होगा क्रिटिकल मिनरल्स का कंट्री में एंड ऑफशोर एरियाज में। ढूंढेंगे कि कंट्री में कहाँ कहाँ ये मिनरल्स पाए जाते हैं और कंट्रीज़ के आसपास कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर वहाँ से लाएंगे। फिर इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इंक्रीज एक्सप्लोरेशन करिए कि कहाँ कहाँ है। रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस। जैसे कि अब क्या है कि हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए बाहर से भी मंगवाए जाते हैं जो ये मिनरल्स है बाहर से भी, तो ये इम्पोर्ट डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस करे ताकि अपने कंट्री में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और बाहर से हम कम मंगवा सके। एंड एक्वायर मिनरल ब्लॉक्स ओवरसीज। अब ये जो मिनरल्स हैं ये ब्लॉक्स में पाए जाते हैं, तो उसको एक्वायर करने के लिए। एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रिसाइकल द मिनरल्स। अब सिर्फ मिनरल्स ये यूज़ कर लिए और ख़त्म नहीं, ऐसा नहीं है। इनको रिसाइकल करने के लिए भी हम और टेक्नोलॉजीज़ डेवलप कर सकें, एडवांस टेक्नोलॉजीज़। अब इसके एग्जांपल क्या हैं? जैसे सोलर पैनल्स के लिए आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम, इंडियम, टेलुरियम। बैटरी स्टोरेज के लिए कोबाल्ट, विंड टर्बाइंस के लिए एल्यूमिनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और नेशनल डिफेंस के लिए क्रोमियम, गैलियम, स्कैंडियम हो गया। और एविएशन के लिए जैसे वैनेडियम हो गया। तो ऐसे ऐसे ये मिनरल्स होते हैं। अब आगे चलते हैं। तो एक सांभर फेस्टिवल है, कहाँ का है? सांभर लेक पे शुरू हो रहा है राजस्थान में। 5 दिन का फेस्टिवल होता है, 24 जन से 28 जनवरी तक हो चुका है। ऑर्गेनाइज कौन कराता है? राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट ऑर्गेनाइज कराता है। और ये जो सांभर लेक है ना, कहाँ स्थित है? डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागौर एंड जयपुर राजस्थान में, इन डिस्ट्रिक्ट के पे लोकेटेड है ये सांभर लेक। अब जो ये वेटलैंड है ना, ये एक वेटलैंड है, रामसर साइट्स में आता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वेटलैंड है जहाँ पे फ्लेमिंगोज आते हैं इंडिया में। अगर सबसे ज़्यादा तो रन ऑफ कच्छ पे आता है, अगर उसके बाद कहीं आता है तो यहाँ पे आता है, इस वेटलैंड पे, सांभर फेस्टिवल पे, सांभर लेक पे। और यहीं पे सांभर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है। आगे चले तो सोरांग डिस्ट्रिक्ट है सिक्किम में, वो इंडिया का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, ऐसा क्लस्टर बन चुका है जहाँ पे ऑर्गेनिक फिशरीज होया करेंगी। अब क्या है? यूनियन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज मिनिस्टर है राजीव रंजन सिंह। तो उन्होंने लॉन्च करा है कंट्री का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में। अब क्या है? इसमें ना एंटीबायोटिक और केमिकल फ्री या पेस्टिसाइड फ्री ऑर्गेनिक फिशेस सेल हुआ करेंगी इको कॉन्शियस मार्केट्स। ये पहला इको कॉन्शियस मार्केट्स बनेगा अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ पे कोई फिशरीज में कोई केमिकल नहीं होगा, कोई पेस्टिसाइड नहीं होगा, सब ऑर्गेनिक होगी। आगे चले तो हब है इंटरनेशनल सरस्वती महोत्सव
ये कहाँ शुरू हो रहा है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी ने इसको इनॉग्रेट करा है। 7 दिन का होता है ये। कहाँ पे होगा? सरस्वती तीर्थ, कुरुक्षेत्र में। एक जो सरस्वती उद्गम, जहाँ से सरस्वती उद्गम होती है ना, तो इसको वो डिपिक्ट करता है। आदि बद्री को भी श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ माना जाता है। और ये जो महोत्सव है ये 4 फेब तक चलेगा। इसके दौरान क्या होगा? वेरियस सेमिनार्स होंगे, कल्चरल इवेंट्स एंड सरस मेला भी ऑर्गेनाइज होता है। आगे चलते हैं। अब एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, असर, तो ये आई है। और ये क्या, एक सिटीज़न लेड सर्वे है जो कि नॉर्मल लोग ही करते हैं, हम जैसे। अब एक प्रथम नाम का एक एनजीओ है, वो ये कराता है। एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि सर्वे कराती है हर डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें क्या है कि ये ना एक एजुकेशन वाली रिपोर्ट है जो स्टूडेंट्स पे होती है। इसमें क्या है कि उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी 14 से या 16 जो एज ग्रुप है 14 to 16, तो उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं अबाउट देयर डिजिटल एक्सेस, की उनके पास डिजिटल एक्सेस कितना है। जैसे उनके पास पर्सनल फ़ोन है या अपने मम्मी पापा के फ़ोन से वो डिजिटलाइज्ड हैं, और उनका यूसेज कितना है। और स्मार्टफोन का जो और भी उनका जो डिजिटल एक्सेस है, उनका एक्सेस है, तो वो कितना है, उनके पास खुद का है या मम्मी पापा का यूज़ करते हैं, उनके पास नॉलेज कितना है। अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, और उसके बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वाकई वे सीख रहे हैं या नहीं। तो ये क्या है, ये 605 जो रूरल विलेजेस हैं, गांव हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो उनमें ये हुआ है। 6.5 लाख बच्चों पे ये सर्वे किया गया है। आगे चलते हैं। अब है कि इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है यूरोड्रोन प्रोग्राम एज ऑब्जर्वर। अब ये जो प्रोग्राम है ना, ये 4 नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। कौन कौन से नेशन है इसमें? जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन। और इसको लेड कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन, ओकर, तो वो इसको लेड करती है। अब जर्मनी इसका लीडिंग नेशन है प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि ये ना एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, यूरोड्रोन। तो इसमें क्या है कि ये इसमें ना ड्रोन होता है ये, जो बहुत ज़्यादा डेटा ला के देता है। जैसे लॉन्ग इंड्योरेंस मिशंस के लिए ये बनाया गया है, जैसे इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकनसेंस, मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए एंड एंटी सबमरीन वारफेयर, सब तरह के मिशंस के लिए ये है कि ये जो ड्रोन होगा ये सब तरह का डाटा ला के देगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंडिया ने इसको एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन करा है ऑफिशियली। आगे चलते हैं। अभी इससे पहले ना जापान ने भी इसको ज्वाइन करा था। आगे चलते हैं। अब एक इंटरनेशनल पाशिमा फेस्टिवल है। कहाँ का है ये? नेपाल का है। 3 दिन का होता है ये फेस्टिवल। एक एग्जीबिशन होता है, नेपाल पाशमीना इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एंड कन्फेडरेशन ऑफ नेपालीज इंडस्ट्रीज, उनके द्वारा ये एक एग्जीबिशन होता है। इसमें क्या है कि ये पाशमीना का नेपाल एक बहुत प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर है। और जो ये एग्जीबिशन कर रहा है ना, ये किस ब्रांड से कर रहा है? चायांग्रा पाशमीना, ये ब्रांड का नाम है, और इस ब्रांड से ये एग्जीबिशन कर रहा है ये इंटरनेशनल पाशमीना फेस्टिवल में। आगे चलते हैं। अब अगली न्यूज़ है कि डीप सीक्स एक नया एआई चैटबॉट आया है। चाइनीज़ चैटबॉट है जो कि सीधा सीधा टक्कर देगा चैट जीपीटी को। वी ऑल नो चैट जीपीटी, वी ऑल यूज़ चैट जीपीटी। यूएसए का है,
तो चाइना ने ये डीप सीक डेवलप किया है और ये इसको सीधा सीधा कंपटीशन दे रहा है। लोगों ने इसका यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिया है और ये ना एक जनरेटिव एआई है। जनरेटिव एआई कैसे होते हैं? जो कि एक बहुत वाइड रेंज का डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, टेक्स्ट एंड 3D मॉडल्स, ये सब प्रोवाइड करता है। जैसे कि चैट जीपीटी पे हम कुछ भी पूछ ले तो उसका आंसर देगा। एंड ये ना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म, इट डज दिस बाय लर्निंग पैटर्न्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा, जो कि इस पे एग्जिस्टिंग डाटा है उससे। और ये ना चैट जीपीटी की तरह है। मान लो क्या आता है, हम चैट जीपीटी से पूछे कि हु इज़ विशु, तो वो लिख देगा कि विशु दिस 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 दिस। एंड इफ वी आस्क हु इज़ द फादर ऑफ हर, तो वो उसके बारे में भी बता देंगे। तो क्या होता है कि हमें इससे अलग से क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने इससे पहला क्वेश्चन पूछा है, तो अगर हम दूसरा कुछ पूछे ना विदाउट एक्सप्लेन कि हमें ये बताओ, तो ये पहले क्वेश्चन के बेसिस पे ही हमको दूसरे का भी आंसर प्रोवाइड कर देगा, जैसे कि चैट जीपीटी करता है। न्यू एंड यूनिक आउटपुट्स जनरेट करेगा। मीम भी बनने लगे अब तो इसके ऊपर, देखा ही होगा। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, and subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for daily current affairs video.